श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए गणेश जी महाराज और उनकी खीर की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते जा रहे थे, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल की खीर भी भला बन सकती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला, तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। ये क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई, तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बुढ़ी माई बोली, बेटा, इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूंगी? तब बालक गणेश बोले, माई, तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़ी माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बुढ़ी माई के खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखने आना। पड़ोसने बोली, अम्मा, इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। चलो चलकर देखते हैं बुढ़ी माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बुढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बुढ़ी माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वो रसोई में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी, इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बुढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी, भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वो खीर खाने लगी। बुढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बुढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बाल गणेश बोले, माई, मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बुढ़ी माई पूछने लगी, बेटा, तुमने ये खीर कब खाई? गणेश जी महाराज बोले,
जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था, तब मैंने खीर खा ली। तब बुढ़ी अम्मा समझ गई, यह जरूर गणेश जी महाराज हैं। वो हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़ी माई, तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खीर खिलाओ और उसके बाद बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बुढ़ी माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर 4 बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बुढ़ी माई को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ। उसकी सारी दरिद्र गणेश जी की चमत्कारी खीर। श्री गणेशाय नमः।